Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो बनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो कि इंडिया में आ चुका है, एफआईयू रजिस्टर्ड हो चुका है और इस एक्सचेंज में ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर करके आप ब्रोकरेज दे दे के हो चुके हैं परेशान, और आप चाहते हैं कोई मेरे को ऐसा एक्सचेंज मिल जाए जिसकी ब्रोकरेज तो कम हो, इसके साथ साथ फीचर्स भी ज्यादा हो और कुछ ऐसी चीज हो जिसकी वजह से मुझे गाड़ी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक्सचेंज अभी इंडिया में आया है तो ये ट्रेडिंग चैंपियनशिप लेकर आया है इंडिया लेवल पे, जो कि विनर को दे रहा है एक मिनी कूपर। इसके साथ साथ रोलेक्स की वॉच भी मिलेगी आपको, सेकंड प्राइज जो है, और थर्ड प्राइज जो है इसमें न्यूयॉर्क की टिकट भी मिल रही है। और इसके अलावा 3.5 करोड़ तक के प्राइजेस ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो इस ट्रेडिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें यानी कि A to Z कॉइनबेस के बारे में मैं आज के सेशन में बताना चाहूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं ट्रेडिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके एक कार भी जीत सकता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं इंटरफेस दिखाता हूं आपको कॉइनबेस का। तो आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे कॉइनबेस का। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन कराना है उस लिंक के थ्रू। लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पहला काम है आपको अपनी केवाईसी कराना। केवाईसी बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। बाकी इसके पीडीएफ है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केवाईसी करानी है। केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे पहले अकाउंट ओपन कराना है। तो सबसे पहले क्रिएट अ कॉइनबेस अकाउंट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले जो लिंक है लिंक के थ्रू जाइएगा, उसके बाद अकाउंट ओपन कराइएगा। और सबसे पहला काम क्या होता है, आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको केवाईसी करना है, जिसमें आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाके अपनी ईमेल आईडी पोस्ट करने के बाद उसके बाद अपने जो आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और इसके साथ साथ अपना बैंक डिटेल्स वगैरह भी है वो भी ऐड करनी पड़ती है। और उसके बाद आपको अपनी एक वेरिफिकेशन के लिए एक सेल्फी लेनी पड़ती है। सेल्फी लेने के बाद दोस्तों प्रोसीड हो जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां से अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं आपको पीडीएफ में समझा देता हूं। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड योर बैंक अकाउंट करना है। उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे जो भी आपका बैंक है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, री एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के आप इसको ऐड कर देना। तो बैंक अकाउंट जो है ना वो आपका लिंक हो जाएगा कॉइनबेस के साथ। आपका फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा। कोड डालने के बाद क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है। फिर आते हैं दोस्तों इसके डिपॉजिट पार्ट में। डिपॉजिट पार्ट भी बहुत ज्यादा इजी है। डिपॉजिट पार्ट के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से जाइएगा, जाने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट आईएनआर करना। जितना भी आईएनआर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक होगा, उनके पास आपकी बैंक की डिटेल होगी, तो यहाँ पे आप आईएमपीएस कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें यूपीआई नहीं आया, यूपीआई आने में 2 या 3 महीने लगेंगे, तो यूपीआई भी जल्दी आ जाएगा। तो अभी आप आईएनआर जो है वो आईएमपीएस से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कॉइनबेस जो है एफआईयू रजिस्टर्ड है। एफआईयू रजिस्टर्ड होके ही आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो एफआईयू रजिस्टर्ड है। तो आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अभी जस्ट ये एंटर करा है तो यूपीआई भी जल्दी आ जाएगा, तो आईएमपीएस के थ्रू आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक होगा। यहाँ पे आई हैव मेड माई डिपॉजिट करके आप जो भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, यहाँ से डिपॉजिट हो जाएगा। जो भी आप अपना इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों। तो लास्ट पार्ट आता है इसका विड्रॉल का। तो विड्रॉल आप देखिएगा यहाँ पे, तो विड्रॉल भी बहुत ज्यादा इजी है। विड्रॉल के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइएगा, आपको सीधा सीधा पहले आपका जो बैलेंस यहाँ पे शो करेगा। शो करने के बाद आप यहाँ जाएंगे विड्रॉल कैश पे। मैं अभी प्लेटफॉर्म पे भी आपको दिखाऊंगा। और विड्रॉल कैश पे जाके आपको जो भी विड्रॉल लेना है वो अमाउंट डालिएगा और आपका जो विड्रॉल है वो इंस्टेंट हो जाएगा। डिपॉजिट और विड्रॉल में कोई भी चार्जेस इसमें नहीं कटेंगे। तो अब जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म को समझते हैं। तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म है। जैसे ही आप
अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका INR यहाँ पे शो करने लग जाता है। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई INR में ट्रेड नहीं कर सकते कॉइनबेस में। ऐसा नहीं है, आप INR में भी ट्रेड कर सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको लिखना है, मान लो 1000 या 10,000 जो भी ट्रेड करना है, 1000 का ट्रेड लेना है तो ये आप ले सकते हैं। बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिप्टो सिलेक्ट करने के बाद आपको किस में काम करना है, BTC में काम करना है तो BTC लिखेगा यहाँ पे। BTC लिखने के बाद BTC का प्राइस आ जाएगा। ये प्राइस जो दिखा रहा है दोस्तों, ये INR में दिखा रहा है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं डॉलर में। तो INR में जो प्राइस है इसका वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी 57 लाख के आसपास का प्राइस आ रहा है इसका INR में। और यहाँ पे जाके क्या करिएगा, आप चाहे तो अगर आपको 1000 का क्रिप्टो लेना है तो 1000 का आप INR में क्रिप्टो ले सकते हैं और उसके बाद आप रिव्यू ऑर्डर डाल के इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है अगर आपको ट्रेड करना है। अब बात करते हैं इसके एडवांस वर्जन की। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ है एडवांस, ये कॉर्नर पे आएगा और यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे और इसका एडवांस वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको बोला कि ये जो एक्सचेंज है बाइनेंस की टक्कर का एक्सचेंज है, ये US एक्सचेंज है और वॉल स्ट्रीट में भी लिस्टेड है, तो बाइनेंस की टक्कर का है और बहुत बड़ा एक्सचेंज है। इसमें ब्रोकरेज तो कम है ही, इसकी लिक्विडिटी भी देखेंगे तो लिक्विडिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, ऐसे कॉइन्स जो आपको अदर एक्सचेंज पे नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा एक्सचेंज है, US का एक्सचेंज है, तो और ये इंडिया में एंटर हुआ है कम ब्रोकरेज के साथ। आप समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, जैसे एडवांस वर्जन पे जाएंगे तो यहाँ पे स्पॉट, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेफ्ट में ये चार्ट आपको मिल जाता है, बहुत ही लेटेस्ट चार्ट है दोस्तों। मैंने काफी फीचर्स चेक करे तो इनका खुद का ही चार्ट है और बहुत बहुत बेटर चार्ट है, मैंने चेक करा था। तो इसके अलावा इनका यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक आपको मिल जाती है और इसी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें ये है जो डिफरेंस है अदर एक्सचेंज से, वो ये है कि इसमें जो ट्रेड होता है वो USDC में होता है। USDC क्या होता है, USDC और USDT एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब होता है इनमें बहुत ज्यादा फ्रैक्चुएशन नहीं होती और आप क्या करते हैं USDC में ट्रेड करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं कोई USDC बाहर से परचेज करके लानी है। नहीं दोस्तों, जो आपके पास INR है उसी INR को आप USDC में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक USDC की कीमत अभी जो है वो 103 रुपए है, वो 100 से 104 इतनी रहती है, मान के चलिए मोटा मोटा 100 रुपीज के आसपास है। तो अब आपको एक USDC लेना तो उसके लिए आपको 100 पे करना पड़ेगा। आपको 10 USDC लेना है तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा। आपको उसी तरीके से 100 USDC लेना है तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एडवांस वर्जन में जो ट्रेड होगा वो आपका USDC में होगा, तो आपको अपना INR USDC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार करिएगा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं जो ट्रेड कर रहा हूं, मैंने देखा कि यार मेरे को BTC में ट्रेड करना है और मुझे ना 10,000 का ट्रेड करना है, तो 10,000 INR का मार्जिन यूज करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 10 USDC का यूज कर लेंगे। जितने मतलब माफ कीजिएगा, आप इसमें कितने कर सकते हैं, 100 USDC का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा 100 USDC इंटू 100 करेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा। मोटा मोटा वही मान के चलिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना किस हिसाब से मैं इसमें काम कर सकता हूं। समझ में आया? डायरेक्टली एक तो ऑप्शन ये भी आपके पास कि आप डायरेक्टली INR से ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो एडवांस वर्जन में जाते हैं तो आपको USDC कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब USDC कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है, 1 सेकंड में हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको देखना है कितने अमाउंट का मुझे USDC चाहिए, कितने USDC मुझे चाहिए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ मैक्सिमम करता हूँ, तो मेरे पे कितना पड़ा हुआ है, 9500 पड़ा है और 9500 में मेरे को कितनी USDC मिलेंगे, 91 के आसपास USDC मिलेंगे, 90 मान के चलिए। और मैं गया प्रीव्यू पे और प्रीव्यू पे जाने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो डिपॉजिट है ये हो जाएगा मेरा 90 के आसपास और डिपॉजिट नाउ पे जाके यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जब मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा डिपॉजिट पेंडिंग में दिखा रहा है। इसके बाद मैं यहाँ डन करूंगा तो रिफ्रेश करने के बाद मेरे यहाँ पे जो है वो 90 USDC के आसपास दिखाने लग जाएंगे। 5 USDC में पहले से हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने फंड को यानी कि अपने फंड को USDC में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, मैंने पेज को रिफ्रेश करा और यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 94.50 के आसपास का USDC मेरे को दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली USDC में ट्रेड कर सकता हूँ। अब मान के चलिए मुझे ना ट्रेड करना है, मुझे लग रहा है कि यार BTC यहाँ से बुलिश हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ बाय पे जाने के बाद
आपको यूएसडीसी यहाँ पे दिख जाएगा और उसके बाद आप क्या करिए 10 यूएसडीसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि मेरा जो ट्रेड हो गया 10 into 100 कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया ऑलमोस्ट 1000 के आसपास। तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं 10 यूएसडीसी में ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1000 रुपीज का ट्रेड बना रहा हूँ। और मैं अगर मान के चलिए 100 यूएसडीसी में ट्रेड कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा 10,000 का ट्रेड है। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा टफ नहीं है। और उसके बाद आप क्या करते हैं 10 यूएसडीसी का ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बाय। बाय जैसे ही करेंगे दोस्तों आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कब ट्रेड लिया था, किस टाइम पे ट्रेड लिया था, आपने बाय करा, किस प्राइस पे बाय करा, आपकी कितनी क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी चेक करिएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा टोटल कितने यहाँ पे 9.99 यूएसडीसी में ट्रेड करा है। इजी ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट भी लगा सकते हैं और बहुत सिंपल है दोस्तों, मतलब ट्रेड करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आप यहाँ पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी डालिए, चाहे टारगेट भी डालिए, उसको आप बहुत इजी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है जैसे आप अदर एक्सचेंज में काम करते हैं वैसे ही आप इस एक्सचेंज में भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे पहले हमें केवाईसी कराना है। केवाईसी बहुत सिंपल है, 2 मिनट में हो जाती है। बैंक अकाउंट ऐड करना है, बहुत ज्यादा ईजी है, उसमें टाइम लगता। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट भी दोस्तों 1 मिनट में हो जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे तो आप INR में ट्रेड करिए, चाहे आप क्या यूएसडीसी में ट्रेड करिए। यूएसडीसी आपको कन्वर्ट करने हैं, यूएसडीसी कन्वर्ट करने के लिए बहुत ईजी है, मैंने आपको सिखाया है। आपको सिर्फ जाना है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और आपको जितने अमाउंट का यूएसडीसी चाहिए उतने अमाउंट का आप यूएसडीसी ले सकते हैं। आपको फुल अमाउंट का चाहिए, हाफ अमाउंट का चाहिए, आप यूएसडीसी लीजिए और यूएसडीसी को कैलकुलेट जो करना है 1 = 100 कर लीजिए। वैसे 103 का मोटा मोटा उसके अकॉर्डिंगली चल लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा यूएसडीसी आपके पास आ जाएगा। अब मान के चलिए आपने 1 यूएसडीसी का ट्रेड करा तो यानी कि 100 रुपीज का, आपने 10 यूएसडीसी का ट्रेड करा यानी कि 1000 रुपीज का, आपने 100 यूएसडीसी का ट्रेड करा यानी कि आपने 10,000 का करा है। और आपने अगर 1000 यूएसडीसी का करा है तो आप समझ जाइए आपने दोस्तों 1 लाख का ट्रेड करा है। आपको समझ में आया दोस्तों मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इसी तरीके से आप 1-2 बार ट्रेड करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसका आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों ट्रेडिंग चैंपियनशिप की, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इनका इंटरफेस देखिए। सबसे पहले इनका चार्ट बहुत जबरदस्त चार्ट है, आप इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसे जूम आउट करिएगा दोस्तों, यहाँ से कर सकते हैं आप। इसमें ना टाइम फ्रेम बहुत जबरदस्त है जो मेरे को देखने को मिले, 1 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवरली, 6 आवरली का भी चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का मिल जाता है। आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिकेटर पार्ट्स में आप देख सकते हैं तो इंडिकेटर काफी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे और इन इंडिकेटर्स को यूज भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों आपको अभी बोलना चाहूंगा कि आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने एल्गो लॉन्च किया था एक अदर एक्सचेंज के साथ, बट ब्रोकरेज ज्यादा होने की वजह से हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, तो अभी हमने एल्गो इनके साथ भी लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप एल्गो करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों मेरे को ये ब्रोकर ज्यादा बेटर लगा, उसका रीजन क्या है, ब्रोकरेज की वजह से। ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कम है। ब्रोकरेज जो है, जो अदर एक्सचेंज जो लेता है इंडिया में, वो 0.05 है, यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो 0.03 है। आप समझ रहे हो दोस्तों कितने पैसे आपके बच सकते हैं। तो यहाँ पे 0.03 यानी कि वहां से भी 0.2 पैसा कम है, तो 0.2% कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रेड भी ज्यादा करेंगे तो भी आपको इतना ज्यादा ब्रोकर को पे नहीं करना, क्योंकि ये खुद एक बड़ा ब्रोकर है, खुद एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अभी जितने अदर एक्सचेंज है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो भी इंडियन एक्सचेंज है वो लिक्विडिटी लेते हैं, कोई बाइनेंस की ले रहा है, कोई बिटगेट की ले रहा है, कोई दूसरे एक्सचेंज की ले रहा है, ये खुद ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज इस वजह से कम भी लगती है। दूसरी बात, आपका जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ये ब्रोकरेज और भी ज्यादा कम हो जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया कि ब्रोकरेज कम है इसमें। अब एल्गो भी दोस्तों हमने कर दिया इनके साथ इंटीग्रेटेड। अगर आप एल्गो करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपको सब कुछ समझा देगा कि कैसे आप एल्गो कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ईजी है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो हमारा एल्गो भी एक्टिव हो चुका है यहाँ पे, हम अभी कॉइनबेस के साथ एल्गो कर रहे हैं। अब आपका इंतजार खत्म नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप जानना चाहेंगे चैंपियनशिप के बारे में, तो चैंपियनशिप के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बोलूंगा कि ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं कॉइनबेस की, और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चैंपियनशिप में पार्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे कंपटीशन पे, तो कंपटीशन पे जब जाएंगे, जब मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको ऑलरेडी एक यहाँ पे एक दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन नाउ आप करिएगा। पहले तो आपको एक खुद ही एक पॉपअप मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी इंडिया लेवल पे आया है,
इंडिया लेवल पे आया जब जिसने एंट्री करी है, तो एंट्री करी है तो अभी इतने ज्यादा लोगों के अकाउंट है ही नहीं, अभी अकाउंट ही नहीं है किसी के। तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ही पहला अकाउंट वगैरह ओपन कराएंगे इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंपिटिटर है, कंपटीशन जो है वो काफी कम लोगों में होगा। तो जब काफी कम लोगों में कंपटीशन होता है तो जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बाकी दोस्तों हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस पूल क्या है। अब स्टार्टिंग प्राइस पूल जो है इसको देखेंगे तो 50,000 के आसपास का इसका $50,000 का इसमें स्टार्टिंग प्राइस पूल है। और मैक्सिमम पोटेंशियल प्राइस पूल जो है वो है 3.50,000 के आसपास, यानी कि 3.5 करोड़ हो गया। तो 3.5 करोड़ तक के प्राइजेस आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर आप इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्राइजेस जीतने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं, अगर आप ठीक ठाक ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में। इसके साथ साथ टोटल प्राइस पूल है इसमें है 50K, 100K, 150K, 200K, 250, 300 और 350K। तो यहाँ पे ना इन्होंने इसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम देखें टेक होम मोर देन अ विन, सबसे पहले जो है यहाँ पे 3 तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट तो है ट्रेडिंग वॉल्यूम से, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जितने लोग हैं भाई जो बड़े ट्रेड्स करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो भाई यहाँ पे आ जाइए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि एक तो ब्रोकरेज आपको कम पे करनी पड़ेगी, और दूसरा जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हैं तो जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा उनको भी प्राइस मिल रहा है। एक है नॉशनल पीएनएल। नॉशनल पीएनएल का मतलब होता है कि जिसका पीएनएल सबसे ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट जिसने ज्यादा कमाया है। और तीसरा है परसेंटेज पीएनएल, यानी कि आरओई बेस पे। यानी अगर मान के चलिए आपका फंड कम है, आपके पास फंड कम है, आपके पास 10,000 ही है, तो 10,000 में तो 10,000 रुपए से भी आप ट्रेड करके बेटर आरओआई दिखा के आप क्या कर सकते हैं, आप विनर हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बड़ा पैसा है तो ही आप विनर बनेंगे। छोटा पैसा है, रेट ऑफ आपका आरओआई ज्यादा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप विनर बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, नॉशनल पीएनएल और परसेंटेज पीएनएल के अकॉर्डिंगली आपको ये अवार्ड्स मिलते हैं। अब यहां पे दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यहां पे तीनों कैटेगरी के लिए प्राइजेस आपको मिलते हैं। तो अब यहां से देखेंगे तो सबसे पहला जो है रोलेक्स वॉच अबू धाबी एक्सपीरियंस एंड $10,000 इन यूएसडीसी। देखिए अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या रोलेक्स वॉच मिलती है। और रोलेक्स वॉच जो मिलती है वो भी जो है उसकी वैल्यू भी जो मैंने देखी थी वो 31-32 लाख रुपए की जो रोलेक्स वॉच है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अबू धाबी का एक्सपीरियंस दिया जाएगा और 10K का यूएसडीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 10K इंटू 100 कर लेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा, 10 लाख के आसपास की यूएसडीसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है नंबर 1 मैक्सिमम प्राइस इसमें दिखा रहे हैं कि नंबर 1 को ये सब मिलता है। नंबर 2 को जो मिलेगा वो ओमेगा वॉच एंड 8K का यूएसडीसी आपको मिल जाएगा, यानी 8 लाख के तक के इनाम आपको मिल जाते हैं, जिसकी वैल्यू जो है 15K के आसपास है। और इसकी वैल्यू जो है वो $26K के आसपास के यूएसडीसी मिल जाते हैं। और बाकी F1 टीम का इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, एस्टन मार्टिन के जो अबू धाबी वगैरह में होते हैं, उसकी टिकट्स आपको मिल जाती है, जो कि दोस्तों काफी एक्सपेंसिव होती है और काफी बड़े लोग जाते हैं उसमें। तो वो एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। बस आपको ट्रेडिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे 8K इन यूएसडीसी मिलेगा। नंबर 3 मैक्सिमम प्राइस जो है वो 8K यूएसडीसी, यानी कि 8 लाख के आसपास आपको मिल जाते हैं। तो नंबर 1 में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं रैंक नंबर 1 जिसकी आएगी उसका स्टार्टिंग प्राइस कितना है, मैक्सिमम प्राइस कहां तक जाता है। नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग प्राइस कितना है और मैक्सिमम कहां तक जाता है। और नंबर 3 में भी देखेंगे तो स्टार्टिंग प्राइस कितना है और मैक्सिमम कितना जाता है। आप समझ पा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्राइजेस इन्होंने ज्यादा इंक्रीज कर दी है। ऐसा नहीं है सिर्फ 3 लोगों को प्राइस मिलेगा बाकी किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी इतनी बना रखी है और ज्यादा से ज्यादा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 3.5 करोड़ तक के प्राइस हैं। और 3.5 करोड़ तक के प्राइस, इसका मतलब यह है कि दोस्तों मतलब काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके इसमें काफी कुछ जीत सकते हैं। दूसरा इसमें सिर्फ यही नहीं है, नंबर 4 को भी मिलेगा, नंबर 5, यानी कि आपको 50 टॉप 50 में भी आते हैं तो भी आपको प्राइजेस मिलते हैं। अब आप ये समझिए कि जो कंपटीशन होगा ये लाखों लोगों में नहीं होगा, ये कुछ चुनिंदा लोगों में होगा। कैसे? क्योंकि जस्ट इसने एंटर करा है, अभी ज्यादा लोगों का अकाउंट नहीं है। अब लोग ये वीडियो देखेंगे, अकाउंट ओपन कराएंगे, फिर ट्रेडिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर क्या है, यहाँ पे विनर बन सकते हैं। तो ये जो है ट्रेडिंग चैंपियनशिप है और इसकी और भी डिटेल्स देखने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हम इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इनके जो टर्म एंड कंडीशन है ये सारी चीजें कर सकते हैं।
और भी चीजें जो आपको मिल रही हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस पूल बता दिया, टैक्सेस, पीएनएल वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेड्स जो हैं वो अपने बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो विनर होगा, विनर को क्या मिलता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। विनर को मिल रही है दोस्तों यहाँ पे मिनी कूपर कार, ठीक है। ये तो परसेंटेज पीएनएल का मैंने आपको दिखाया है। अब आते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम का। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में ये मैंने परसेंटेज पीएनएल वो दिखाया है दोस्तों जो आरओआई बेस पे काम करे, जिनका फंड कम होता है। ध्यान में रखने का, जो भी मैंने दिखाया है वो दिखाया आरओआई बेस पे जिसका फंड जो है वो कम है और उस पर भी 50 लोगों को यहाँ पे प्राइस मिल रहे हैं। अब बात करते हैं नॉशनल पीएनएल। नॉशनल पीएनएल हो गया कि जिसका पीएनएल ज्यादा है, ठीक है। अब वो चाहे आप कम फंड से करें चाहे वो मैक्सिमम फंड से करें, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो रोलेक्स वॉच मिल रही है और वही चीज है इसमें ओमेगा वॉच, और वही जो प्राइजेस हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। नंबर 1 को वही चीज मिलेगी और नंबर जो 3,750 स्टार्टिंग प्राइस, वो मैक्सिमम प्राइस जो है 26,250 और यहाँ पे 50 लोगों को यहाँ पे प्राइजेस मिल रहे हैं। तो ये तो सेम है। अब आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब ये उन लोगों के लिए दोस्तों जिनका फंड ज्यादा है, यानी कि जो बड़े फंड के साथ काम कर रहे हैं। अब मान के चलिए बड़े फंड का मतलब हुआ कि यार जिसका बाद 8, 10, 20 लाख का फंड है, जो क्रिप्टो करता है, जो क्रिप्टो की अच्छी समझ रखता है, वो ट्रेड करता है। अब इसमें ना हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो बड़े फंड के साथ काम करता है उसको मिल रही है मिनी कूपर और अबू धाबी का एक्सपीरियंस। अब आपको पता है मिनी कूपर कितने की आती है, आप गूगल कर सकते हैं। और रोलेक्स की वॉच आपको मिलेगी जो कि वैल्यू जो है वो 31 लाख के आसपास है, जिसकी बात मैं कर रहा था। और थर्ड प्राइस जो है ट्रिप टू न्यूयॉर्क विद फैमिली के साथ भाई न्यूयॉर्क जाने का मौका। अब बोलेंगे यार न्यूयॉर्क जाने के लिए मेरे पास तो वीजा है नहीं, टेंशन मतलब ये कंपनी ना यूएस बेस्ड कंपनी है तो ये आपको वीजा भी प्रोवाइड करती है। तो फैमिली के साथ जा सकते हैं जिसकी वैल्यू जो बनती है वो 17 लाख के आसपास बनती है। तो ये यूएसडीसी में दिखाया और यूएसडीसी की वैल्यू जो है वो 100 के आसपास मान के चलिए तो 17 लाख के आसपास बनती है। तो ये जो है प्राइजेस जो मिलते हैं आपको, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो टॉप 50 को मिल रहा है। टॉप 50 नंबर 1 को तो ये मिल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस, ये मिनी कूपर मिल रही है $52,500 के आसपास है, जो इसकी कीमत होगी 52 लाख के आसपास, ठीक है। और नंबर 2 को जो स्टार्टिंग मिल रहा है वो $4,500 से और मैक्सिमम जो मिल रहा है $31,500, जो कि 32 लाख के आसपास की ये जो वॉच हो रही है। नंबर 3 को भी ये $17,500 के आसपास, यानी कि 17 लाख के आसपास का आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे न्यूयॉर्क की ट्रिप मिल रही है। समझ में है, वो भी फैमिली के साथ। इसी तरीके से नंबर 50 तक, मतलब इसमें टॉप 50 तक आपको प्राइजेस मिल रहे हैं। यानी कि परसेंटेज पीएनएल, नॉशनल पीएनएल और ट्रेडिंग वॉल्यूम को मिला के देखे तो 150 लोगों को ये प्राइजेस दे रहे हैं, 150 लोगों को प्राइस दे रहे हैं और कंपटीटर होंगे कम। ध्यान में रखना, कंपटीटर होंगे कम। बाकी कंपटीशन जो स्टार्ट होगा वो 8 जुलाई से स्टार्ट होगा और खत्म जो होगा वो 29 जुलाई तक होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये जो कंपटीशन है वो 21 दिन का होगा और आपको पता है 24/7 चलता है मार्केट। तो 21 दिन आपको प्रूफ करने के लिए मेरे को लगता है काफी ज्यादा रहेंगे। और अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो भी आप पार्टिसिपेट करिए, अगर आपका वॉल्यूम कम है तो भी आप पार्टिसिपेट करिए। आप आरओआई बेस पे जीत सकते हैं, नॉशनल पीएनएल भी जीत सकते हैं, वॉल्यूम बेस्ड अगर आप चाहे तो वो भी जीत सकते हैं। और हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपने समझ लिया दोस्तों कि किस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्या क्या आपको मिल रहा है, कैसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो हमारा लिंक है उसके थ्रू अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट लिंक ओपन कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आपकी क्या हेल्प करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपने समझ लिया दोस्तों कि कैसे आप डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको पूरी चीजें समझ में आ चुकी हैं। यहाँ पे हम जाएंगे होम पे और इसको हम दोबारा से समझते हैं। तो आप स्पॉट में काम करिए, आप डेरिवेटिव में काम करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्यूचर में करिए, स्पॉट में करिए, किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी सेगमेंट में काम करना है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरफेस काफी ज्यादा ईजी है, तो आप बहुत ज़्यादा इजी इंटरफेस में आप काम कर सकते हैं। जैसे डेरिवेटिव फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो वही उसी तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे आप लेवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जो मैंने ट्रेड लिया था इससे पहले वो स्पॉट मार्केट में लिया था। अभी जो ट्रेड है दोस्तों वो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लेवरेज लेके कर सकते हैं। लेवरेज का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो आइसोलेटेड में जाके इसे सेलेक्ट करना, आप लेवरेज कितना ले रहे हैं, 10x 20x 50x कितना करना है, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लेवरेज को। और लेवरेज भी है दोस्तों काफी ज्यादा मिल सकता है। अब दोस्तों सबसे मेन चीज आपको बताता हूँ इसकी। सबसे पहले क्या है कि अभी हमने जो फंड ट्रांसफर करा था वो हमने करा था हमने प्राइमरी में, यानी कि स्पॉट में।
अब हमें स्पॉट मार्केट से हमें डेरिवेटिव्स में यानी डेरिवेटिव्स में फंड ट्रांसफर करना है तो कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे पोर्टफोलियो पे। ये पोर्टफोलियो हमारा दिखाएगा, यहाँ पे जाके हम ट्रांसफर पे जाते हैं। ट्रांसफर में जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफर फंड फ्रॉम परपेचुअल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं यानी कि यूएसडीसी कर रहे हैं, जैसे हम प्राइमरी पोर्टफोलियो करते हैं तो प्राइमरी पोर्टफोलियो में हमारा कितना है 84.30 है और इसमें हमारा टीडीएस भी कटाता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब स्पॉट मार्केट में यूएसडीसी ट्रांसफर करते हैं, हम स्पॉट मार्केट में कैश मार्केट में करते हैं तो टीडीएस कटता है, बट अगर हम डेरिवेटिव में करते हैं तो हमारा कोई टीडीएस नहीं कटता। काफी लोग ये भी बोलेंगे भाई अगर आप यूएसडीसी कन्वर्ट कर रहे हैं आईएनआर से तो 10% टीडीएस कटेगा। वो फ्यूचर में नहीं कटता, वो जो कटता है वो किस पे कटता है, वो आपका कटेगा जब आप स्पॉट मार्केट में करते हैं। हम यहाँ पे जाके इसको जाएंगे, यहाँ पे परपेचुअल पे देखेंगे और इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फंड को अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कितनी यूएसडीसी है, 0 दिखा रहा है, मेरे पास एक्चुअल में कितनी है, मेरे पास है 84 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर दूंगा अपना 84 यूएसडीसी। 84 यूएसडीसी करा, 84 यूएसडीसी करके मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू करा और ये जो ट्रांसफर है ये हमारा डन हो चुका है। डन करने के बाद हम जाएंगे अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स में जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे हमारा 84 यूएसडीसी यहाँ पे दिखा रहा है और इसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। काफी लोग ये भी बोलेंगे भाई टीडीएस कटता है, ये कटता है। भाई जो स्पॉट मार्केट में उसमें टीडीएस कटता है, फ्यूचर में टीडीएस नहीं कटता, यानी कि डेरिवेटिव में नहीं कटता। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए क्या ऑप्शन आता है, क्रॉस का आइसोलेटेड सेलेक्ट करेंगे, लेवरेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं 10x 50x जो भी करना है आप यहाँ पे। लिमिट प्राइस डालिए, अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं 10 यूएसडीसी का कोई ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 10 यूएसडीसी का। मिनिमम ऑर्डर साइज इज 12.1 यूएसडीसी, तो मैं कर देता हूँ 14 यूएसडीसी, यानी कि मेरा जो ट्रेड बनेगा वो कितने का बनेगा, 1400 का बनेगा, क्योंकि 14 इंटू 100 कर लेंगे ना, तो इतने का तो ट्रेड बनेगा। और बाय बीटीसी परपेचुअल, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरी बाई एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी तरीके से मेरे को पता चल जाएगा मेरा जो ऑर्डर है परपेचुअल है, लिमिट ऑर्डर है, बाय ऑर्डर है, और इस प्राइस पे मैंने खरीदा है, इतने बीटीसी मैंने लिए हैं, इतने यूएसडीसी का मैंने ट्रेड करा है, 12 इंटू 100 फिर से 1200। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। टारगेट एसएलवी जो है अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपको कितना प्रॉफिट लेना है, कितना टारगेट आपको रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, वो आप यहाँ पे इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको लगाना कितना आसान है, बहुत आसान है। स्पॉट मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है वो बता दिया, डिपॉजिट विड्रॉ कैसे होता है वो बता दिया, ट्रेडिंग चैंपियनशिप के बारे में बता दिया डिटेल में। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल मेरे पास आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। बाकी दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो कॉइनबेस की, और हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है उसी लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कराइएगा। और मैं चाहता हूं आपके पास एक अपनी गाड़ी हो, गाड़ी नहीं हो तो रोलेक्स की वॉच हो, और जब आप यार फ्लाई कर रहे हो ना न्यूयॉर्क तक, तो अपनी फैमिली के साथ, तो वो फील ही दोस्तों बहुत अलग होता है। मतलब आप सोच नहीं, मतलब लोग सोचते हैं कि गाड़ी लेंगे, बट ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब आपको कोई और गाड़ी दे रहा है आपके जो बेसिकली आपका जो टैलेंट है उसके बेस पे। और दोस्तों मैं भी चाहूंगा कि इस ट्रेडिंग चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट करें और विनर बने, और इसके अलावा भी आगे भी कोई ट्रेडिंग चैंपियनशिप आएंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।